फेस किलर कोई आम आदमी नहीं है। वो असल में एक इंसान नहीं है। उसकी कहानी की शुरुआत होती है लार्सन टाउन से, जहां कई सालों पहले अजीबोगरीब हत्याएं हो रही थीं। हर कोई डर के साए में जी रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन बनेगा। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन हत्यारा हमेशा बच निकलता। और तब लोगों ने उसे नाम दिया, फेस किलर, क्योंकि वो अपने शिकार का चेहरा मिटा देता था। कहते हैं वो इंसान की शक्ल में कोई शैतानी ताकत थी, और वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। लोग उसे पेल फेस के नाम से जानती थे, क्योंकि जिन एक तो लोगों ने उसे देखा था, उसके फेस पे एक मास्क पहनी देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, और हमें इसी टाउन में एक घर में की लड़की को दिखाया चाहता है, जो उसी किलर से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बैट से उतरने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी पेल फेस, यानी वो किलर, उसके जिस्म में कई मर्तबा चाकू स्टैब करते हुए उसे मार देता है। और फिर सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद कार्ला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। कार्ला उसे होचल्मा। इससे पहले कि वो उसके पास जाकर कोई बात करती, होटल का मैनेजर यहां आकर उसे एक डरा देता है। उसने इस टाइम एक डरावना साफ फेस मास्क पहना हुआ था, जिसके अंदर खून भी फ्लो कर रहा था। वो कार्ला को बताता है कि डरे मत, ये तो मैंने हेलोविन के लिए कार्ला कहती है। मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहां से मैं बाहर का व्यू देख सकूं। प्राइस उसे 8 नंबर का कमरा देता है। शो रिसेप्शन से ये काफी दूर था। अब कार्ला कोई सामान लेने के बहाने से बाहर अपनी घर के पास जाती है और डिग्गी खोलती है, तो हम असल में गैब्रियल उसी का ही हस्बैंड था। वो अभी कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी करके आया था, जिसके वजह से पुलिस से छुपता फिर रहा था, और कार्ला उसकी मदद कर रही थी। साहर सी बात थी, घर पे तो पुलिस कभी पी आकर उसे पकड़ लेती इसके लिए और जब भी वो गैब्रियल को ओरे देता था, तो गैब्रियल को अच्छा नहीं हम लगता था। ये बात करते करते भी गैब्रियल बहुत साता गुस्सा में आ जाता है, और उसका गुस्सा देख एक कार्ला और भड़क जाते हैं। वो उसे मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस ए तरह घुस, जिसके वजह से कोर्ट में हम इनके बेट ए की कस्टडी भी ले ली थी, और ये लोग जेल भी रह के आ चुके थे। फिलहाल के लिए कार्ला गुस्सा करके यहां से चली जाती है, और गैब्रियल किसी को कॉल करने की कोशिश में सिग्नल टच करते हुए वॉशनोमैन पहुंच, यह एम पुलिस से भागते भागते थक चुका। प्लीज, तुम मुझे यहां से लेने आ जाओ। ब्रियल का दोस्त भी उसकी मदद के लिए तैयार था। जार से में गैब्रियल अब सोने के लिए लेट जाता है, और आधी रात में हम उसकी आंख किसी लड़की की आवाज, और फिर उसे उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ वाले रूम में आई थी। वो बाहर जाकर चेक करना चाहता था, लेकिन बाहर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर होटल वाले या कोई पी उसे देख लेते, तो पुलिस को इनफ। अगर ये सुबह हमें 2 पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया चाहता है, जो गैब्रियल की केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंचते हैं, जहां गैब्रियल काम किया करता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर गैब्रियल ने किया गया था पुलिस वाले। यहाँ पर हमें पता चला कि गैब्रियल एक मर्डर करके आया था, लेकिन मर्डर करने की उसकी इंटेंशंस नहीं थी। ये बात ये लड़की भी इन ऑफिसर्स को बताती है। इसी वजह से गैब्रियल इतना डरा हुआ था। वो किसी की जान लेना नहीं चाहता था, और अब वो ऐसा कर। थोड़ी ही देर में कार्ला उससे मिलने के लिए आई। घबराए हुए गैब्रियल ने रात वाली भी सारी बात उसे बताई, कि किस तरह साथ वाली रूम में एक लड़की आई थी। फिर उसके चीखनी चिल्लाने की आवाजें आई, जिसके बाद कोई आदमी उसके रूम में भी आया कि गैब्रियल डर रहा है। उसे लगता है कि वो सच जो हुआ, शायद वो गैब्रियल की हेलुसिनेशंस थे। लेकिन गैब्रियल उससे जोर देने लगा, तो कार्ला को शक हुआ कहीं गैब्रियल नहीं तो इस लड़की के साथ कुछ नहीं कह दिया। किस्म कर गैब्रियल को इनके दन में इतना दिखाया जाता है कि बातें नॉर्मल हो रही थीं। कार्ला वापस आए, और उसने गैब्रियल को यकीन दिलाया कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ था जैसे तुम सोच रहे हो। पर गैब्रियल को यकीन था कि रात कुछ गलत हुआ था। यहाँ यहाँ पर इंद नहीं, वो उसका साथ देना चाहती थी।
क्योंकि ऐसे वो खुद भी फंस सकती थी। और अभी वो अपने नाम के साथ कोई भी क्रिमिनल टैग नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की कस्टडी चाहिए थी। हालांकि कार्ला इस फैसले के बाद बहुत साथ रोती है। होड़ चेक करने के लिए जब वो खिड़की की तरफ बढ़ रहा था, तो गलती से एक लैंप उसके टांग में फंसकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि डिसेप्शन से ब्राइस इसी रूम को देख रहा था उसे। कार्ला के रूम को लेकर कुछ शक हुआ और वो एक लैंप लेकर कार्ला के कार्ड साफ जवाब दे देती हैं कि मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। इस टाइम पे रोम का फोन बच जाता है। ये कॉल रिसेप्शन से आई थी। गैब्रियल कार्डा को कहता है, प्लीज इससे बात करो, और वो दोनों फोन्स वॉश बेसिन में एक साथ रख देता है। का ब्राइस कॉल कर देता है और अगले ही लम्हे गैब्रियल देखता है कि वो एक नया लैंप उसके कमरे की तरफ ला रहा था लगाने के लिए। अब ये देखकर गैब्रियल घबरा गया। काफी देर तक तो वो ब्राइस के लिए दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन ब्राइस के पास, और अभी मैं यहां पे हूं। ब्राइस कहता है, मुझे अंतर आने दो, मैं सिर्फ एक लैंप लगाने आया हूं। तो गैब्रियल उसे कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इस टाइम पे गैब्रियल को अपने दोस्त के भी कॉल आ रही थी, जिसे पिक करना उसके लिए